हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे एक अल्कीन गिवन है, हाइड्रोकार्बन है जो कि एक अल्कीन है। उसका रिएक्शन HCl के साथ कराया जाना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। आपके सामने चार अलग अलग जो है प्रोडक्ट के ऑप्शंस बने हुए हैं, उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका सही प्रोडक्ट कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है ये हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन का सवाल है। हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोहेलोजिनेशन भी लिख सकते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो ये जो है बेसिकली एक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जहां पर HX, जैसे आपके पास जो क्वेश्चन है वहां पे HCl दिया हुआ है तो HCl हो जाएगा यहाँ पे। तो HX जो है HX ऐड कर जाता है, एड्स टू अल्कीन। ठीक है, यहाँ पे अल्कीन में उसकी एडिशन हो जाती है। अब यहाँ पर ये सवाल में एक चीज आपको ध्यान देने की बात है, पेरोक्साइड जो आपके पास लिखा हुआ है रिएक्शन एरो के ऊपर। देखिए, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जनरली क्या होता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में फॉलो होता है। अगर HCl है तो HCl के केस में नॉर्मल जैसे एडिशन होती है वैसे ही होगा, यानी HCl के साथ HCl प्लस पेरोक्साइड अगर कॉम्बिनेशन है तो आपको कुछ नहीं, सिंपल जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल से ही एडिशन करानी है। यही कैच पॉइंट था इस क्वेश्चन का, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाना है वहां पे। सिर्फ और सिर्फ पेरोक्साइड जो इफेक्ट दिखाता है अपना वो HBr के साथ दिखाता है, जहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अब मार्कोनिकॉफ रूल का क्या कहना है? मार्कोनिकॉफ रूल का ये कहना है कि अगर आपके पास C डबल बॉन्ड C है और उसमें आपको हाइड्रोजन का एडिशन कराना है तो आप हाइड्रोजन वैसे कार्बन पे कराएंगे जो हाइड्रोजन रिच है, यानी कि सिंपल भाषा में इसको लिखा जाए तो हाइड्रोजन विल अटैच और हाइड्रोजन अटैचेस टू हाइड्रोजन रिच कार्बन एटम, यानी कि जिस कार्बन के पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे जाके ये लगता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, और वो देख लेते हैं हम अभी कैसे होगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये एक उसका कंसीक्वेंस है मार्कोनिकॉफ रूल का। अब देखिए, हमारे पास इतना कुछ जानने के बाद जब हमारे पास क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कर ही लिया जाए। जो कंपाउंड है हमारे पास है ना, तो CH है, इसको लगा दिया यहाँ पे CH2। अब HCl के प्रेजेंस में बच्चों क्या होगा कि सबसे पहले दिस पाई बॉन्ड विल अटैक ओवर दिस हाइड्रोजन और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा। अब देखिए, हाइड्रोजन रिच पे लगाना है, यानी कि इस वाले कार्बन पे लगेगा हाइड्रोजन। C डबल बॉन्ड C जिस जिस कार्बन में, मतलब ऑब्वियसली दो ही कार्बन होंगे ना, तो उन दोनों कार्बन में जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे लगाना है हमें। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि HCl पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्यों शो नहीं करता, वो मैं आपको लास्ट में, अभी जब मैं आंसर बना लूंगा उसके बाद बताता हूं। तो ये देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाएगा PH और CH यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बन जाएगा CH3। जो CH2 था उस पर एक हाइड्रोजन लग गया। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास अगर मान लो कि हम CH2 वाले पे कार्बोकेटाइन बनाते तो कार्बोकेटाइन बच्चों जो बनता वो बनता ऐसा, है ना। और ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपके पास जो कार्बोकेटाइन बना है, मतलब उसकी तो स्टेबिलिटी की बात ही कुछ और है, वो एक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। सो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन्स आर वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन्स। तो इन दोनों में ऑब्वियसली चॉइस है हमारे पास, कौन सा बनना चाहिए? बेंजाइलिक वाला बनना चाहिए। और वो बना किसकी वजह से? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन रिच कार्बन एटम पे अटैच हुआ इसीलिए। अब जो पहले स्टेप में हमारे पास क्लोरीन निकला था ना, Cl माइनस, वो अटैक कर देगा इस कार्बोकेटाइन पे और यहाँ पे बन जाएगा PH CH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि HCl पेरोक्साइड के साथ क्यों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं देता।
वो इसलिए नहीं देता, पहली बात तो ये कि अपना जनरल मैकेनिज्म फॉलो करता है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, वो तो हो ही रहा है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के साथ, बिल्कुल जैसा बनाया है वैसा ही मैकेनिज्म होता है। HBr के साथ पेरोक्साइड क्या करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने लगता है, जिसकी वजह से मामला उल्टा हो जाता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलता है। बट इन केस ऑफ HCl जो पेरोक्साइड रेडिकल्स बनते हैं, जैसे कोई भी पेरोक्साइड ले लो ना, जैसे मान लो ये हमने पेरोक्साइड ले लिया, तो पहले स्टेप में क्या होता है, अगर पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है तो इसका फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और ये फ्री रेडिकल वापस से जाके अब ब्रोमीन रेडिकल जनरेट करेगा, या करना चाहिए इसको क्लोरीन रेडिकल जनरेट। मगर इस फ्री रेडिकल की इतनी ताकत नहीं है कि वो HCl बॉन्ड को तोड़ के वहां से Cl रेडिकल को जनरेट कर दे, है ना। तो ये दिस फ्री रेडिकल जो पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल है कैन नॉट generate Cl रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल बाय ब्रेकिंग HCl बॉन्ड, ठीक है। इसी वजह से पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलता है। वेयर इन केस ऑफ HBr, अगर यहाँ पे HBr रहता तो वो आसानी से उसको वहां से Br रेडिकल जनरेट कर लेता और आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलता। सो आंसर मैच कर लेते हैं, हमारा ये जो बना है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये गिवन है आंसर ऑप्शन सी में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।